अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक फ़नी कहानी लाया हूँ। ये एक ठगबाज के ऊपर है। एक गांव में लोग रहते हैं बहुत सारे सारे मतलब समझ लें बहुत ही ज़्यादा शरीफ होते हैं। कुछ नहीं पता होता, मतलब इस तरह के लोग होते हैं कि आप उनको किसी भी चीज़ का कहेंगे ना कि ये बात सही है, वो आपके कहने पे चलेंगे, खुद नहीं सोचेंगे उस बात के बारे में। वहाँ पे एक समझदार बंदा भी था उस गांव में, उसकी बहुत ज़्यादा सुनी जाती थी। लोग उसके पास जाते थे, उससे मशवरे लेते थे, उसकी बातें भी सुनते थे, लेकिन क्या उस पर अमल कोई भी नहीं करता था। सब अपनी करते थे, बस वो नामी कलामी बंदा था कि ये बंदा समझदार है, इसकी बात सुननी है, अमल कोई नहीं करता था। उनकी मेहमान नवाजी उन गाँव आने की बहुत ही मशहूर थी। हर जगह बहुत से लोग जानते थे। ऐसे ही उस ठगबाज को भी ये खबर मालूम हुई कि यहाँ के लोग बहुत शरीफ हैं, सीधे हैं, मेहमान नवाज हैं। वो एक बारी उस गांव पहुंच गया फटे हुए कपड़ों के साथ, और लोगों ने जब पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो कहने लगा मैं रास्ते में लुट गया हूँ, मुझे डाकू पड़ गए थे, ये वो, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहाँ के लोग मेहमान नवाज थे, भोले भी थे, तो वो उसकी बातों में आ गए। उन्होंने उसको उसकी अच्छी खासी खातिरदारी की, उसको खाना दिया, घर तक रहने को दे दिया। उसके बाद अगले ही दिन ठगबाज को जब अंदाज़ा हो गया कि ये सच में ये लोग बहुत ही सादे और भोले लोग हैं, तो उसने अपनी काम की प्लानिंग शुरू कर दी। अगले ही दिन वो गांव में बाहर गया और लोगों से कहने लगा कि मुझे सिर्फ एक कुल्हाड़ी दे दो, मैं जंगल में दरख्त काट कर अपना गुजारा कर लूँगा, मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकता। लोगों को ये बात अच्छी लगी, लोगों ने उसको कुल्हाड़ी दे दी। सुबह से कुल्हाड़ी लेकर वो जाकर जंगल में दरख्त के नीचे बैठ गया। शाम तक ऐसे बैठा रहा और वापस आ गया। जब शाम को वो खाली हाथ वापस लौटा तो गांव वालों ने पूछा, खैरियत, तुम खाली हाथ क्यों लौट आए? तो ठगबाज ने कहा, मुझसे दरख्त ने कहा है मुझे मत काटो, मेरे जो तना होता है उस पर रकम रख जाओ थोड़ी सी, अगले दिन आपको वो रकम डबल होके मिलेगी। गांव वाले हैरान हो जाते हैं ये बात सुनकर। अब वो गांव वाले उस ठगबाज को कहते हैं, फिर ये तुमने क्यों नहीं कोशिश की, पैसे तुमने क्यों नहीं रखे? तो गांव वालों को ठगबाज ने कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से रखूँ, मेरी तरफ से आप रख दें वहाँ पे पैसे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अमीर हो जाएं। वो उनको अपनी गेम में फंसा रहा था, क्योंकि उसका एक प्लान था कि भोले फंस जाएंगे आराम से। तो इसी के बाद गांव वाले पहले उस समझदार इंसान के पास जाते हैं, वो इनको मना करता रहता है कि नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन गांव वाले तो फिर गांव वाले ठहरे ना, उन्होंने उसकी कहाँ सुननी थी, वो चले गए चुपचाप वहाँ उठकर। गांव वाले अपनी थोड़ी सी रकम रखा है। रात को वो ठगबाज बंदा छुपते छुपाते उसी दरख्त के पास गया और रकम गिनी, और उतनी ही रकम अपनी जेब से वहाँ रख कर घर आ चुका था। सुबह जब वो गांव वाले गए तो रकम दुगनी हुई पड़ी थी। वो बहुत खुश है, लेकिन जो समझदार इंसान था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। अगले दिन वो समझदार इंसान वहाँ से उठकर गांव में उस दरख्त के पीछे झाड़ियों में जाकर छुप गया। हस्बे मामूल गांव वाले अपने पैसे रख कर चले गए। जब वो रात को आया तो उस समझदार इंसान ने उस ठगबाज को वहाँ पर देखा कि ये तो खुद अपनी जेब से पैसे गिन के रख रहा है। अगले दिन फिर गांव वाले आए, वो बहुत खुश हुए। फिर उसने गांव वालों से कहा, इस तरह आप अपनी पूरी दौलत जाकर वहाँ रख लें, आप तो ऐसे दिनों दिनों में ही अमीर हो जाएंगे। वो गांव वालों को लालच आ जाता है, वो शाम में जाके सारी अपनी दौलत वहाँ रखाते हैं। उसी तरह दोबारा समझदार इंसान वहाँ जल्दी पहुँच जाता है। पैसों की गठरियाँ उठा के वो तब्दील कर देता है पत्थर की गठरियों के साथ। वो पैसों की गठरियाँ उठा के अपने पास छुपा लेता है और पत्थर की गठरियाँ वहीं पड़ी रहने देता है। जब अगली सुबह वो लोग जाते हैं वहाँ पे तो पैसे नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, और शाम को ही ठगबाज सारे वो गठड़ी उठा के वहाँ से भाग जाता है। वो इतना दूर जा चुका होता है कि गांव वाले उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। अब गांव वाले भी अपना सर पीट रहे होते हैं। जब वो ठगबाज 2 दिन बाद जाकर कहीं जाकर गठड़ी खोलता है, और आगे उसको जब मालूम होता है कि इसमें तो सारे पत्थर हैं और उसके पास अपना सर पटकने के अलावा कोई चारा नहीं रहता, फिर वहाँ पर समझदार इंसान गांव वालों को जाकर पूरी
حالات بتاتا ہے کہ وہ ایسے اپنی جیب سے پیسے رکھ رہا تھا. میں نے اس کو دیکھ لیا تھا تو میں نے پھر ادلا بدلی کر دے دی دونوں گٹریاں کی. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.